ऑल एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यस्टरडे यार, मुझे पता था, इसलिए हर्ष, मुझे मालूम था तुम लोग इतनी दूर से आएंगे, इसलिए पहले ही बोल दिया था ऑनलाइन ले पाऊंगा। इतना ट्रैफिक यार, पुणे में इतना ट्रैफिक बढ़ गया है ना, परेशान हो जाए इंसान। चलो, एनीवेज आज हम कुछ सीखने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। किसके बारे में? चलो रिप्लाई करो फटाक से। अब देखो आज का जो मार्केट है, कितने लोगों ने देखा? और ये देखो आपके सामने, आज मैंने सिल्वर ओपन करके रखा है। क्या बोलिंजर बैंड ने अपने को पहले ही बता दिया था कि ये सेलिंग में आने वाला है? दिस इज गोल्ड, राइट? चेक विथ सिल्वर, सेम पैटर्न है क्या? So guys, अब देखो रिसेंटली और कहां देखना है अपना, निफ्टी देखो, बोला निफ्टी कब बताया था अपने को सेलिंग करो? ये देखो कंसोलिडेट हो गया था क्या यहीं पे अपने को कल, राइट? तो बोलिंजर बैंड और स्क्वीज बेस्ट थिंग इज द बेस्ट थिंग, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। ओके, तो आज अपन थोड़ा शॉर्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझ में आ गया ना तो बहुत सारी दुनिया समझ में आ गई। चलो हेडिंग दो शॉर्ट सेलिंग के बारे में। ओके एवरीबॉडी, शॉर्ट सेलिंग, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रिलायंस। रिलायंस का शेयर 3,000 पे कल था, मैंने 100 शेयर्स शॉर्ट किए। व्हाट डज इट मीन? ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है? 100 शेयर शॉर्ट किए का मीनिंग क्या? कोई मुझे मदद करेगा बताने में? एनीवन? यस, बोलो रे। डिड नॉट परचेज बट सोल्ड, वेरी ट्रू। अब सुनो हर्षल, तूने 3,000 रुपए में 100 शेयर्स बेच दिए। वो दिन भर में ये तूने बेचे 9:15 पे, सवेरे सवेरे, और वो शाम को 2,900 रुपए पे आके रुका, राइट? तो मुझे बताओ, 100 शेयर्स बेचे 3,000 पे, खरीदे 2,900 पे, 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज पर शेयर, दिन भर का प्रॉफिट कितना? 10,000 रुपए। क्या एवरीवन, डिड यू गेट द लॉजिक ऑफ 10,000 रुपीज अर्निंग? हाँ है ना? अब समझो बेटा, द थिंग इज व्हाट, अगर मैंने 3,000 रुपए में बेचा है, मॉर्निंग 9:30 को मैंने बेच दिया, लेकिन ये गया 3,050, तो मुझे प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा? आई विल बी इनटू प्रॉफिट और लॉस। कितना लॉस बेटा? 100 शेयर्स थे, 50 इंटू 100, इट इज -5,000, राइट? अब बिजनेस में, शेयर मार्केट की अच्छी बात यह है कि आप बाय भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो। वन सेकेंड, आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, मतलब दोनों साइड। मुझे लग रहा है कि रिलायंस का रिजल्ट क्वार्टरली जितना सेल्स होना चाहिए था उतना अच्छा हुआ नहीं, जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना ज्यादा हुआ नहीं। तो क्या ये शेयर का भाव 3,000 ज्यादा है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से? हाँ, मुझे लग रहा है 2,800 या 2,700 रहना चाहिए,
तो मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट कर दूंगा, राइट। अब दो चीजें याद रखना, शॉर्टिंग नोट करो, शॉर्टिंग इन कैश मार्केट मतलब क्या, जो इक्विटी के शेयर्स होते हैं, जो इक्विटी के शेयर्स होते हैं, बराबर है, ठीक है, डन। आए धन में बीईएल लेना है, डन, ले लूंगा कल, 300 रुपए, 300 300 ठीक है, हाँ अरे पक्का मार देना, बाय। शॉर्टिंग इन कैश मार्केट क्या होता है, ध्यान देना। अब होगा क्या, देर आर टू मार्केट्स, एक है डेरिवेटिव जहां पे होता है लॉट, क्या होता है लॉट, और इसका एक्सपायरी होता है एंड ऑफ मंथ। लेकिन याद रखना, अगर कैश मार्केट में आपने शॉर्ट किया तो एवरी डे 315 को ही सेटलमेंट कर लेने का, मतलब क्या, लॉस तो लॉस प्रॉफिट तो प्रॉफिट, इसे कैरी नहीं कर सकते, इसे कैरी किया रे किया तुम्हारी दुकानदारी बंद हुई। कैसे बंद हुई पता है क्या आपको, इसको आपने अगर नहीं किया ना कवर, होगा क्या, ध्यान देना, इसको कवर नहीं किया तो आपको लगेगी पेनल्टी और वो ऑप्शन में जाएगा। तो याद रखना, तुमको पहले ये बताओ क्या आपको ये समझ में आया, आपको कैश मार्केट जहां पे मैं 1 शेयर या 10 शेयर्स कुछ भी ले सकता हूं, दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज कैश मार्केट, डू यू अंडरस्टैंड, बोलो कैश मार्केट यानी क्या, समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे, तुम बोलेंगे तो मेरे को समझ में आएगा, बोलो हाँ या ना, कैश मार्केट क्या होता है, क्या तुम्हारे ध्यान में आया, एवरीवन, पक्का, जहां पे 1 शेयर 10 शेयर ले सकता हूं, और डेरिवेटिव मार्केट जहां पे लॉट होता है, जो अपन ने लास्ट वीक देखा था, सबको समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना, अगर मैं कैश मार्केट में शॉर्ट करूंगा, मैं वहां पे 8 10 15 शेयर जैसे चाहिए वैसे कर सकता हूं, वो बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ध्यान देना, मुझे 2:15 बजे सेटलमेंट करनी पड़ेगी, डू यू अग्री, फिर मैं प्रॉफिट में हूं लॉस में हूं डजेंट मैटर। आई होप समझ में आया सबको, इतना समझा या नहीं समझा, बोलते कि आज अच्छे दिन मेरे को, यस एवरीवन, आर यू श्योर एंड आर यू विथ मी, आर यू श्योर एंड आर यू विथ मी, डन 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 डन, पक्का, चलो ध्यान देना। अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं, L&T लार्सन एंड टर्बो, 3700 रुपीज था अर्ली मॉर्निंग, मैंने 50 शेयर शॉर्ट किए, तो इसका मीनिंग क्या, और अगर मैं बोलूं मैंने 3620 पे कवर किया तो मुझे प्रॉफिट कितना, बताओ जल्दी, रिया प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 3700 पे शॉर्ट, 3620 पे कवर्ड, इसको कवर्ड करना बोलते, कवर्ड, 4,000। द प्रॉफिट इज ऑफ 4000। अब इसमें ब्रोकरेज कमीशन थोड़ा बहुत जाएगा 10 20 25 रुपए, पर 4000 रुपए मोटा माटी आपको प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इनफी, इनफी को 1800 रुपए पे शॉर्ट किया और 1730 पे कवर किया, कितना प्रॉफिट, 70 रुपए, क्वांटिटी 600, लॉट है, कितना प्रॉफिट हुआ, 4,200 to 42,000. इट इज 42,000, राइट बेटा। नाउ द थिंग इज व्हाट, ये बेसिक समझ में आ जाए सबको, आपको
तो दो चीजें, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट। आई होप समझ में आया अच्छे से। टेल मी यस और नो। पक्का? अच्छे से ये समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट सेलिंग सबको समझा क्या? शॉर्ट सेलिंग समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें शॉर्ट सेलिंग में दो चीजें, शॉर्ट सेलिंग दो तरीकों से, नंबर वन कैश, नंबर टू एफएनओ। कैश में कब कवर करूंगा? एवरी डे 3:15 PM के पहले। एफएनओ लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। कॉपी लिखो इतना। लिखा? पक्का? अब ये क्यों जानना जरूरी है, इस पे डिस्कशन कर ले। ये मैंने जानना क्यों जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा लोग एक चीज समझो, आप लोग, वो चीज ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम लॉन्ग एंड शॉर्ट पे डिपेंड करता है। तो ये सही है गलत है? टेल मी, इज इट राइट और रॉन्ग? अब अगर मैं आपके बताऊं कि अगर मुझे समझ में ये आ जाए कितने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और कितने शॉर्ट है, तो अगर ज्यादा लॉन्ग है इसका मतलब तेजी, और ज्यादा शॉर्ट है इसका मतलब मंदी। एम आई राइट? तो अगर आपके पास इस तरह का डेटा मिल जाए, कितने शॉर्ट है कितने लॉन्ग है, तो आप डिसीजन ले सकोगे क्या? बोलो हाँ या ना। बताते चलो। राइट ना बच्चा? ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझते हैं, ऑप्शंस का। किसका? ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर तो समझ में आ गया था सबको? क्या फ्यूचर सबको समझा पहले, हाँ या ना? तो फिर आगे चलता हूं। क्या आप सभी को फ्यूचर समझा था? अगर हाँ तो ऐसे, ना तो ऐसे। पक्का? फ्यूचर समझ में आ गया। अब सुनो, होता क्या है कि फ्यूचर्स में, अभी तो गवर्नमेंट बोल रही है हम 25 लाख रुपए तक का माल लेंगे। फ्यूचर में मार्जिन बहुत लगती है, मार्जिन बहुत ज्यादा लगती है। मतलब अगर रिलायंस का भाव 300 चालू है, उसका लॉट साइज 250 है, 7.5 लाख रुपए का माल है, इसको अगर मैं 20% भी कंसीडर करूं, तो भी मुझे 1,50,000 रुपीज अकाउंट में चाहिए। आज अपन थोड़ा पहले फ्यूचर समझ लेते हैं, हाँ कुछ चीजें और बतानी रह गई आपको, एक एक से समझते हैं। राइट क्या? इतना समझ में आया? हाँ या ना? ओके, ध्यान देना। मैं यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करूंगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट।
मेरा क्या कहना आ रहा है आपसे, इट लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 2 लाख रुपए है, कितना है इन माय अकाउंट, कितना है बच्चा लोग, 2 लाख रुपीज। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब सुन, सपोज I purchased one lot of Reliance at the rate 3000. Quantity will be 250 and margin required is, let's take 1,50,000. एग्जाम्पल नोट करो इतना, आगे इसी पे काम होने वाला है। लिखा? चलो डेट क्या है रे आज की? लिखा क्या इतना? ओके, नाउ टुडेज डेट इज आई गेस 23rd जुलाई। प्लीज ध्यान देना, टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 25th जुलाई एक्सपायरी है। तो पहली बात तो 2 ही दिन है मेरे पास। हाँ, एक कैलकुलेशन समझना है मुझे, ध्यान देना। 23rd जुलाई को मैंने परचेस किया, मार्जिन 1.5 लाख रुपए दे दी, अकाउंट में बचे 50,000। सर 1.5 लाख रुपए वो है, लेकिन वो ब्लॉट है, इट इज ब्लॉट, BLOCKED। अब वो यूज नहीं कर पाएंगे। देन लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज हुआ क्या, रिलायंस का रिजल्ट आया। क्या हुआ? रिलायंस का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया और रिलायंस का भाव 3,000 से लेकर 2,900 रुपीज हो गया, क्लोजिंग 2,900 रुपीज। सो एम आई टुडे, आज की डेट में प्रॉफिट में हूं, लॉस में हूं? मैं हूं लॉस में। कितना? 25,000 रुपए लॉस है। तो व्हाट विल हैपन, प्लीज ध्यान देना, मेरे अकाउंट में से 2 लाख रुपए में से, ध्यान देना, 1.5 लाख रुपए तो मार्जिन ब्लॉक है, मुझे दिखेगा 50,000 रुपए, और उसमें से 25,000 रुपए मेरे को डेबिट दिखेगा, और अब मेरे अकाउंट में दिखेगा सिर्फ 25,000 रुपए ऑन 24th of July। ओके, द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, रिलायंस में अचानक 300 रुपए की तेजी आ गई, 300 प्लस। सो यस्टरडेज क्लोजिंग वाज 2,900 रुपीज, राइट और रॉन्ग? प्लस 300 मतलब कितना हुआ? 3,200 रुपीज। रिलायंस का शेयर प्राइस कितना हुआ? 3,200। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अकाउंट में प्लस होगा, कितना प्लस होगा? 300 इंटू 250 मीन्स 75,000 रुपए प्लस हो जाएगा। ओके, और अब मैंने क्या किया, अकाउंट में ट्रेड क्लोज कर दिया, क्लोज्ड। सो टेल मी, एट द एंड ऑफ द ट्रेड मुझे मेरे अकाउंट में कितने रुपए वापस मिलेंगे? एक्चुअली व्हाट विल हैपन इन दिस सिनारियो, मैंने लिया था कितने पे? 3,000 पे, 25,000 तो चले गए थे, प्लस 75,000 ऐड हो गए, मतलब अब मेरे अकाउंट में दिखेगा 1 लाख रुपए ये, प्लस 1.5 लाख रुपए पुराना, टोटल 2.5 लाख रुपए दिखेगा ये तरीके से।
और ओरिजिनल तरीके से 2 लाख रुपए प्लस ये 200 क्वांटिटी 200 रुपए प्लस हुआ इंटू 250, 50,000, ये टोटल 2.5 लाख रुपए। तो ओवरऑल मैंने 50,000 रुपए प्लस किया। यस, मैंने कितना प्लस किया? 50,000 रुपए। आई होप एवरीवन इज विथ मी। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? हर्षल को, रिया शर्मा को समझा, रीना को भी समझा, वेरी नाइस। तो अल्टीमेटली हमें दिमाग लगाना नहीं है, हमें टेंशन लेना नहीं है कि प्लस माइनस हो जाए। जो ट्रेड भाव से चालू होती है, जहां पे क्लोज होगा, वही मेरा प्लस या माइनस होगा। डन क्या? डन। रिप्लाई। एग्जाम्पल नंबर 2, निफ्टी। मैंने 24,800 रुपए पर निफ्टी का 8 लॉट लिया। अभी 25 क्वांटिटी है, क्वांटिटी है 25 लॉट, 8 लॉट 25 क्वांटिटी का है। ओके, अकाउंट वाज हैविंग, अब देखो मेरे अकाउंट में कितना था? 2.5 लाख रुपए। सपोज निफ्टी को होल्ड करने के लिए मुझे लग रहा है 8 लाख रुपए, तो फ्री कितना है मेरा? 1,50,000 इज फ्री। ओके फाइन। व्हाट हैपेंड ना, बजट आया और बजट के दिन निफ्टी 300 पॉइंट्स डाउन। तो मुझे बताओ, और मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मतलब एसएल। एसएल स्टैंड्स फॉर स्टॉप लॉस। इट मींस इसके नीचे गया तो मैं पोजीशन एग्जिट कर देगा। तो बताओ, मेरा 24,500 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने क्या किया? प्रॉफिट लिया, लॉस लिया, क्या किया? टेल मी। लॉस कितना लॉस हुआ बेटा? या लॉस, यू आर राइट, बट कितना? 7,500 रुपए का लॉस। मेरे अकाउंट में कितने बचेंगे? आर यू विथ मी एवरीवन? I expect everyone is understanding the concept. Tell me yes or no. ए समझा क्या रे? अब मेरे अकाउंट में कितने रुपए है? 2,42,500। अब असाइनमेंट है, इन्फोसिस लॉट साइज बता कितना है बेटा? हर्षल, इन्फी का लॉट साइज बता। यस, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इन्फोसिस जल्दी। 500 है, 400, 400 क्वांटिटी। ओके, 400 क्वांटिटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इन्फोसिस 1800 इंटू 400, टोटल कितना हुआ रे? 7,20,000। यस, मोटा माटी आपको 20% बोले तो 1.5 लाख रुपए का मार्जिन लगने वाला है। 1,50,000 इज ब्लॉट, 1,50,000 इज ब्लॉट, राइट और रॉन्ग? नाउ 1800 का इन्फोसिस परचेस किया और मैंने 1880 में बेच दिया। टेल मी, द नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में कितने रुपए रहेंगे?
Yes. Everyone is with me? Are you enjoying the concept? Now, LNT. Lot size बोलो. नेक्स्ट ट्रेड LNT में है. डेढ़ सौ का है बेटा. ओके 150. नाउ मैंने 3700 पे शॉर्ट किया और 3520 पे कवर किया. सो टेल मी माय प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर. या 27,000 का प्रॉफिट. सुपर. सो आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया और एंड ऑफ द डे सब टोटल करेंगे तो आपके अकाउंट में कितना है आपको समझ में आ जाएगा. एवरीवन राइट. अब मैंने जितने ट्रेड लिए वो हम चेक करते हैं हमने सही लिए नहीं लिए. अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ जाओ. बराबर है. हम देखेंगे 15 मिनट चार्ट क्योंकि हम इंट्राडे वाले फिलहाल तो है ना. और अभी आप लोग यहाँ पे निफ्टी के जगह LT लार्सन एंड टर्बो बराबर है. LNT डाल रहा हूं मैं. नहीं LT डालना पड़ेगा सिर्फ लार्सन एंड टर्बो. देखो रे सही था क्या. आज ऊपर से शॉर्ट हुआ क्या. क्या आज ऊपर से शॉर्ट हुआ. यस. पूरा कंसोलिडेट. देखो यहाँ पे ना आपको बहुत बेहतरीन तरीके. और अगर आपने ना अवरली चार्ट देख लिया ना तो आपको हफ्ते भर का ट्रेंड आता है. देखो खत्म विषय. एम आई राइट एवरीबॉडी. हर्षल बेटा समझ में आया क्या तेरे. दूसरा क्या देखा अपन ने. अब देखो कॉपर क्या तोड़ा है बेहतरीन. यहाँ पर अगर किसी ने बेच दिया होता उसको तो भी पैसा ही पैसा मिला होता. राइट क्या है ना. अभी और एक दो सिग्नल RSI वगैरह पढ़ाना है मुझे पहले लेकिन ये इतना बेसिक तो समझाओ आपको. लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन है आपका बोलिंजर बैंड. ठीक. आगे चलो. परफेक्ट क्या. चलो अब आगे ध्यान देना. अब अगला टॉपिक फिलहाल तो इतना है कि सर फिर अब कौन से बाय करना है कौन से सेल करना है इसका कहीं कोई लिस्ट मिलेगा क्या. राइट. तो अब मैं पहले ना थोड़ा सा आपके साथ एक स्कैनर पे चलते हैं अपन. राइट है. अकाउंट ब्लॉक हो गया ये. एनीवेज ध्यान देना. बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास. एक वेबसाइट है chartinc.com. लिखो. ओके. सब लोग ध्यान देना.
स्टॉक स्क्रीनर। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टॉप लोड है ऑलरेडी, राइट। मैं अपना एक स्क्रीनर बनाने जा रहा हूं, नोट करो chartin.com, पहली स्टेप। दूसरी क्रिएट स्कैन ऊपर, ओके। ऊपर स्क्रीनर से एकदम टॉप पे, वहां पे स्टॉक पासेस ऑल फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट, यहां पे क्लिक करूंगा तो बैंक निफ्टी ईटीएफ फ्यूचर्स, ओके। ठीक है, ये प्लस साइन पे क्लिक कर रहा हूं, प्लस मैं देख रहा हूं मूविंग एवरेज। अपना मूविंग एवरेज है क्या? अपना है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कितने दिनों का? हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं, लेट्स टेक 100 डेज, बराबर है। डेली है ना, डेली तो 20 दिन बस हो गया। डेली में 50 दिन ले लो, चलो 50 डेज। क्रॉस्ड अब, क्रॉस्ड अबव लूंगा, क्रॉस्ड अबव क्लोज, मतलब 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, राइट। कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे चेक करना है, राइट। जैसे ही रन करूंगा इतने सारे शेयर्स आ गए। अभी देखो ये तो सबकी बैंड बजी पड़ी है। सिटी यूनियन बैंक, देखो आप चार्ट पे आ गए हो, आपने जो पैरामीटर डाला था आपको दिख जाएगा। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या? दोनों ऊपर है। यहाँ पे दोनों चीजें आएंगी, मूविंग एवरेजेस 10 है, 21 डेज है, मैं 50 का ले रहा हूं, 50 डेज, ओके, डन। अपडेट चार्ट, देखो आज जस्ट आज आज आ रहा है 50 डे के ऊपर, राइट। आज 50 डे की लाइन ऊपर क्लोज हुई, तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगी। वंस अगेन आपको बता रहा हूं कैसे करना है। क्लोज, एवरीथिंग क्लोज, ध्यान देना। आई एम गोना स्टार्ट CHART, चार्ट इंक, बराबर है। नोट करो charting.com, किया। वहां पर ऊपर क्रिएट स्कैन दिख रहा है, उसमें फ्यूचर प्लस, फिलहाल मैं ले रहा हूं मूविंग एवरेज, तो ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बराबर है। क्रॉसेस अबव नंबर, लेट्स टेक 50, क्लोज, स्कैन। देखो लिस्ट आई, यूपीएल, एस्ट्रल, बंधन। अच्छा इसमें और एक कर सकता हूं, मुझे दोनों चाहिए, ठीक है। ईएमए एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबव 100, तो अब जो 50 और 100 दोनों के ऊपर है उसका ही मेरे को आंसर आएगा। लिस्ट, देखो दो ही शेयर आए, एक एलएनटी आया है, एक एशियन पेंट आया। एशियन पेंट एलएनटी आप चेक करोगे ना, आपको मूविंग एवरेजेस में मिलेगा 50, मूविंग एवरेज 100, देखो ध्यान देना। अपडेट, ये दोनों के ऊपर अभी बंद हो रहा है। हेल्प हो रही है क्या आपको? टेल मी बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? यस और नो?
सुपर। Guys, tell me, are you with me? Hi, Anna. अच्छे से समझा? अब यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, ये इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। करेंगे? ओके, बस चलो वंस अगेन, चार्ट इंक बराबर है क्रिएट स्कैन। अब यहाँ पे मैंने और भी बताया जैसे आपको फ्यूचर्स, सुपर ट्रेंड क्लोजेस बिलो क्लोज रन। एक टाइटन कंपनी आज 6% भागा। अरे उस दिन मैंने लेक्चर में टाइटन किसको बोला था रे? हमारी बात हुई थी शायद, ये टाइटन पे बात हुई थी क्या हर्षल बेटा अपनी, कि ये भाव का टाइटन अच्छा है, 52 वीक लो के पास है, क्योंकि मैंने खुद ने 3220 में लिया था, है ना? एग्जाम्पल लिया था ना? देख, आज धूम मचा लिया ये टाइटन ने। ये देख सुपर ट्रेंड, राइट? ओके, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो आज थोड़ा सा chartin.com का एक्सप्लोर करो, राइट? अभी कल भी लेक्चर है, परसों भी लेक्चर है, फिर सैटरडे लेक्चर नहीं है, कल परसों 2 दिन और लेक्चर है। तो चार्टिंग करो, कल ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरू कर रहा हूं। पहले बताओ फ्यूचर का शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट समझा क्या रे सबको? शॉर्ट करना ऑफलाइन आ जा हर्षल, आना है तो आ जा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं क्लास में ही बैठा हूँ। ठीक, चलो बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय। आज थोड़ा थक गया बा मैं, मार्केट ने बैंड बजा दिया आज।